पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चुनावी वर्ष है, रैलियों का सीजन है। इनेलो ने कैथल में रैली की, सीकर में जेजेपी जो आपका सहयोगी दल है उसने राजस्थान में रैली की। देखो, चुनाव के समय हर पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए इस तरह के रैली करती है। तो ये कोई राजनीति में कोई नई बात नहीं है। हर पार्टी अपना प्रयास करती है अपना जनाधार बढ़ाने के लिए। इनेलो की रैली में कैथल के अंदर जिस तरह से कई बड़े चेहरे राष्ट्रीय राजनीति के एक मंच पर नजर आए, उसको लेकर आपकी राजनीतिक टिप्पणी क्या है? देखो, आपने देखा होगा कि हर चुनाव से पहले अलग मोर्चे बनते हैं और वो मोर्चे बनते बनते चुनाव तक बिखर जाते हैं। तो इनका सबका यही हाल होना है, जैसे अभी कल आपने देख लिया। जिस तरह से इनेलो ने एक बार दोबारा से अपना सक्रियता पीछे बढ़ाई, पदयात्रा की अभय चौटाला ने, और कल ओम प्रकाश चौटाला जी जो इनेलो के सुप्रीमो हैं, उन्होंने उनको अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया। वो तो उनका पार्टी का निजी मामला है। ओम प्रकाश चौटाला जी किसको अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं वो तो उनका अपना पार्टी का मसला है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने पूरा प्रसार किया था कि सारे हमारे गठबंधन के सभी बड़े नेता आएंगे, तो उसमें इनको सफलता नहीं मिली। और इससे साफ जाहिर होता है कि जो इंडिया ग्रुप बना है उसमें कोई एकता नहीं है। डॉक्टर साहब, आप जिस एरिया से संबंध रखते हैं दक्षिण हरियाणा कहलाता है, और हरियाणा की राजनीति में दक्षिण हरियाणा बीजेपी के लिए अगर माना जाए तो रीढ़ की हड्डी का काम करता है, क्योंकि अधिकांश विधायक या तो वहाँ से जीत कर आते हैं या जीटी रोड बेल्ट बीजेपी को पूरी सपोर्ट करता है। दक्षिण हरियाणा पिछले चुनावों में और अब आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आपने हल करवाई हों? देखो, पिछले 2014 में भी और 2019 में भी दक्षिणी हरियाणा से सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। और पिछले 9 साल के अंदर जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने वैसे तो पूरे प्रदेश में ही विकास हुआ है, लेकिन हमारे दक्षिणी हरियाणा में बहुत विकास हुआ है। चाहे वो सड़क का महकमा हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, हर क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है। और हमारे क्षेत्र में जो नौकरियों में जो पारदर्शिता के हिसाब से नौकरियां मिलने लगी हैं, उससे हमारे क्षेत्र में भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो अब भी ऐसा कोई बदलाव मुझे नहीं लग रहा। अभी भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीत कर निकलेगी। दक्षिण हरियाणा पर कांग्रेस भी विशेष फोकस कर रही है, इनेलो भी कर रही है, आपके सहयोगी दल जेजेपी भी करता है। कांग्रेस वहाँ पर किसी जमाने में बहुत पावरफुल रही है। देखो, आज कांग्रेस की कोई वहाँ इतनी अच्छी स्थिति नहीं है। आप लोगों ने भी देखा, पिछले 2 चुनावों में आपने देखा। और आज भी भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कांग्रेस से काफ़ी ऊपर है। दक्षिण हरियाणा में पानी की समस्या, इसको लेकर आप क्या मानते हैं? आप तो मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, कि क्या स्थिति है आज? देखो, जिस तरह से दक्षिणी हरियाणा हमारा डार्क जोन में है, तो पीने के पानी की भी हमने वैसे तो पूरे हरियाणा में पब्लिक हेल्थ ने अच्छा काम किया है, हर घर नल से जल के उस स्कीम के तहत। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नहरी पानी टेल तक पहुंचाने का काम किया और उससे खेतों को भी पानी मिला है, और जो हमारा पीने का पानी उसकी भी मात्रा बढ़ी है। तो अब हमारे यहाँ दक्षिणी हरियाणा में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है और नहरी पानी भी ठीक मिल रहा है। तो हमारे यहाँ कोई वैसी दिक्कत ज़्यादा नहीं है। दक्षिण हरियाणा से राव इंदरजीत सिंह केंद्र में मंत्री हैं, बहुत बड़ा राजनीतिक चेहरा हैं, और जिस प्रकार से वो लगातार पिछले दिनों उनके बयान आए कि कहीं ना कहीं हरियाणा में अफसरशाही आ गई है, इसको लेकर वो मुख्यमंत्री जी से भी मिले, औरों से भी उन्होंने इस मामले में अपील की, अनुरोध की कि अफसरों पर थोड़ा लगाम लगानी चाहिए। देखो, कई जैसे माननीय राव इंदरजीत सिंह जी, बात ठीक है, हमारे दक्षिणी हरियाणा के कदावर नेता हैं। और उन्होंने जो महसूस किया वो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा भी होगा, बात भी की होगी। तो सभी अफसर एक जैसे नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने, जो राव साहब ने उनसे बात की होगी, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई जरूर की। बीजेपी के हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव जी ने बयान दिए हैं कि जेजेपी जो है उसकी रैली को लेकर, जो सीकर में रैली हुई, कि वो सीकर में रैली करें या यूरोप में करें, क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, अभी मैंने कहा ना कि हर पार्टी का अपना अपना संगठन है, अपना जो लोगों से मिलने का तरीका है,
रैलियों के जरिए, पद यात्राओं के जरिए। तो जेजेपी भी अपना अलग पार्टी है, तो वो किस तरह से अपना काम करती है उससे हमारी पार्टी को कोई लेना देना नहीं। सरकार में तो आप लोग इकट्ठे ही हैं। देखो, सरकार में जो सरकार चलाने के लिए गठबंधन करना पड़ता है, लेकिन पार्टी का आंतरिक मामला है, हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं। जिस प्रकार से मिशन 2024 लेकर सभी पार्टियां मैदान में हैं इस वक्त, चुनावी एक तरह से कहा जाए कसरत शुरू हो चुकी है, तो दक्षिण हरियाणा के ऐसे प्रमुख मुद्दे कौन से आपको लगते हैं जो आपने अगले लोकसभा चुनावों या विधानसभा चुनावों तक कोशिश करके पूरे करवाने? देखो, वैसे तो हमारे सारे लगभग कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है। एम्स का था तो एम्स का भी अब लगभग सोल्व हो चुका है। उसमें सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास करना है, और उसका समय माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राव इंद्रजीत सिंह दोनों ने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है, और जब भी उनको समय मिलेगा वो उसका शिलान्यास कर दें। बाकी हमारा कोई बड़ा प्रोजेक्ट पेंडिंग अभी नहीं। कांग्रेस के ही कुछ चेहरे हैं, कैप्टन अजय यादव पूर्व मंत्री हैं, उनके बेटे चिरंजीव राव विधायक हैं हरियाणा विधानसभा में, एक विधायक और है रावदान सिंह। ये लोग अक्सर दक्षिण हरियाणा को लेकर सत्ता पक्ष पर अटैक करते हैं, बातचीत करते हैं, तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, ना सड़कें बन रही हैं, ना पानी की व्यवस्था है। देखो, आज जिस जो मतलब स्थिति कांग्रेस के राज में थी, वो दान सिंह जी को भी पता है और कैप्टन अजय सिंह जी को भी पता है। आज हमारे क्षेत्र में जो सड़कें, इतनी अच्छी अच्छी सड़कें हैं, इतने बाईपास हैं, नेशनल हाईवेज हैं, और बिजली की अब कोई समस्या नहीं है, पानी की कोई समस्या नहीं है। तो विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना, बाकी ऐसी कोई समस्या हमारे क्षेत्र में नहीं है। कांग्रेस मोहम्मद खान को लेकर भी बीजेपी पर, सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं दमनकारी नीतियां हैं। देखो, जो घटना घटी फिरोजपुर जिला मेवात के अंदर, और उसमें जो भी फीडबैक पुलिस के पास आ रहा था, जो भी उनके पास इंफॉर्मेशंस आ रही थी, उस इंफॉर्मेशंस के हिसाब से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्वेस्टिगेशन में उनका अगर सबूत कहीं मिले हैं तो पुलिस सबूतों के आधार पर ही उस पर कार्रवाई की। इस तरह का कोई दमनकारी कारण नहीं होता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान जी, उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर जो टिप्पणी की, बीजेपी के कई नेताओं ने उसमें उनको माफ़ी मांगने की सलाह दी, लेकिन 5 दिन हो गए उन्होंने अपने स्टैंड को कायम रखा हुआ है। देखो, जो बयान कांग्रेस अध्यक्ष ने उदय भान जी ने दी हैं, वो निंदा के काबिल हैं। हम उसकी निंदा करते हैं, और इस तरह के बयान देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में देना बहुत ही गलत है। और मैं भी यही कहूँगा कि उनको अपने सब माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने शब्द वापस लेने चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से अमृतसर के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई स्टेट के चीफ मिनिस्टर, जिनमें हरियाणा के भी मौजूद हैं, ये लोग मुलाकात हो रही है, और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने SOEL पर अपना स्टैंड दोबारा अमृतसर के अंदर जाकर दोहराया कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। देखो, ये तो बात ठीक है कि भी जो हमारा हक है वो मिलना चाहिए, और इस पर पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो मांग रखी बिल्कुल सही रखी, क्योंकि SOEL पर हमारा हक है तो हमें मिलना चाहिए। मंत्री जी, जिस प्रकार से देखा जाए तो कहीं परिवार पहचान पत्र और जो प्रॉपर्टी ID है, उसको लेकर कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट लोगों में है, तो क्या किया जा रहा है इसके लिए ताकि लोगों की रिजेंटमेंट कम हो? देखो, ये सिस्टम में अगर कई बार शुरुआत में गलतियां हो जाती हैं, और उस सिस्टम में जो गलतियां हैं उसको ठीक करने के लिए हम जगह जगह परिवार पहचान पत्र त्रुटि समाधान के कैंप लगा रहे हैं, और उसमें जो भी सिस्टम की वजह से जो गलती उसको ठीक भी कर रहे हैं। तो शुरू में जो सिस्टम आता है उसमें गलतियां टेक्निकल हो रही हैं, तो उसको ठीक करके और लोगों की सुविधा दी जा रही है। कांग्रेस इसको परिवार परेशान पत्र क्यों बता रही है? मैंने अभी कहा ना कि भाई, विपक्ष जो भी सरकार कोई भी अच्छा काम करे तो उसकी आलोचना करना विपक्ष का काम है। सरकार के जो कामों की अगर विपक्ष सराहना करने लग जाएगा तो फिर विपक्ष कहाँ रह जाएगा। सहकारिता विभाग मिशन 2024 से पहले, इलेक्शनों से पहले हरियाणा में कुछ और नया क्या करने जा रहे हैं आप? देखो, अभी सहकारिता विभाग में जो हमारी पैक्स हैं, मेन जो प्राइमरी यूनिट है हमारी, जहाँ किसानों को खाद बीज और लोन की सुविधाएं मिलती हैं, तो उन पैक्स को सभी को कंप्यूटराइज कर रहे हैं, और लगभग हमारी
सभी पैक्स कंप्यूटराइज हो चुके हैं। एक सॉफ्टवेयर जो कि केंद्र ने देना है वो भी अभी शुरू हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो सारी पैक्सों को कंप्यूटराइज करना है। उसके बाद जो हमारी पैक्स हैं इनको मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करना है, ताकि हमारी जो पैक्स हैं वो सारे काम कर सकते हैं। ताकि जैसे हमारे हैफेड का, डेयरी का, शुगर फेड का जो भी प्रोडक्ट हैं वो सारे प्रोडक्ट हमारी पैक्स के ऊपर मिलें। और दूसरे भी जैसे कोई गैस एजेंसी लेना चाहे, कोई पेट्रोल पंप लेना चाहिए या कोई गाड़ियों की एजेंसी लेना चाहे, तो ये भी सारी चीज़ें हम हमारी पैक्स के अंदर देंगे, ताकि गांव के लोगों को सस्ता और क्वालिटी का सामान भी मिल जाए और इधर उधर ना जाना पड़े और हमारी पैक्स की वायबिलिटी भी हो जाए। डॉक्टर बनवारी लाल जी, तो ये हैं डॉक्टर बनवारी लाल, हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। इनका कहना है कि दक्षिण हरियाणा पहले भी बीजेपी के साथ था, आज भी बीजेपी के साथ है और आगामी चुनावों में मिशन 2024 से इनका तात्पर्य है बीजेपी के साथ रहेगा। कहीं ना कहीं दक्षिण हरियाणा का जो रोल हरियाणा की राजनीति में उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। और डॉक्टर बनवारी लाल का कहना है कि जो SOEL का पानी है तो हरियाणा को मिलना चाहिए और मुख्यमंत्री का स्टैंड बिल्कुल इस मामले में क्लियर है। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा की डेवलपमेंट के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकांश योजनाएं कार्यान्वित की हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।